वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। सौरभ जी, दोनों के पास ना बराबर मौके थे। बीजेपी दिल्ली में नहीं आ पा रहा है, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है, और केजरीवाल बार बार दिल्ली में आ रहे हैं। इसका क्या क्या चीज़ हो सकती है? और एक और चीज़ कि जितने भी टॉप लीडर हैं 5 के 5 सब जेल गए, और ये इलेक्शन से पहले ही क्यों हुआ? ये तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है फिर। देखिए, राजनीति में क्या होता है कि राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं, और ये हिंदुस्तान का, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी है कि जब नए लोग राजनीति में आते हैं और इस तरह से राजनीति में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब वो अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, जिस समय वो आंदोलन कर रहे थे, उस समय मैं भी उस आंदोलन में था। मुझे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे जो लोग राजनीति से घृणा करते हैं, राजनीति के नाम पर मुंह फेर लेते हैं, राजनीति के नाम पर जो है वो कुछ देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। ऐसे लोग भी उस आंदोलन में थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े समाजसेवी थे। तो हम भी बड़े यंग मतलब युवा अवस्था थी हमारी 2013 में, और उस समय लग रहा था कि नहीं, वाकई में कोई आदमी देश के लिए कुछ करना चाहता है, हमें भी खड़े होना चाहिए। वास्तव में हमने भी इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान तक मार्च किया, झंडे के साथ, बाकायदे नारों के साथ। किरण बेदी जी भी उस आंदोलन में थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई एक व्यक्ति आएगा और राजनीति में कुछ तो अलग करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो वास्तव में जो हमें दिखाई देता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन उसको आज का मीडिया नहीं बता पाता। उसको आज के जो है राजनीतिक मंचों पर बैठे हुए लोग जो है छुपा ले जाते हैं। उसको जो है जो प्रशासन है, हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है हिंदुस्तान की, वो कहीं ना कहीं दबा देती है, और उसके शिकार सभी लोग हैं, उससे बचा कोई भी नहीं है। अगर मैं ये बड़ी बहादुरी की बात कर दूं कि नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मेरे साथ अभी कोई घटना घट गया मेरठ के अंदर ही जहाँ पर मैं हूँ, तो मुझे पुलिस में एफआईआर लिखवाने में आज भी जो है वो मेरे सांसें फूल जाएंगी, तब भी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, चाहे मैं कितने भी बड़े कद का आदमी हूँ। एक ये सच्चाई है जेन्युइन। तो इसी के आधार पर ऐसी बहुत सारी जो आम समस्याएं थी जनता की, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को चुना गया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी का नाम रखा, उस पार्टी का नेतृत्व किया, उस पार्टी को लोगों ने जो है दिलो जान से चाहा और समर्थन दिया। और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जब गठबंधन करती है, तब भी जनता ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं था आपने, जबकि बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही राजनीति में आए थे। बावजूद उसके आपको दूसरी बार समय दिया, तीसरी बार समय दिया, लेकिन हुआ क्या? जो आप कह रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार जो है लोगों को जेल भेजा गया, आपका जो प्रश्न था, देखिए, एक के बाद एक को लगातार तो नहीं भेजा गया। एक उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो 3 साल से जेल के अंदर थे। उसके 1 साल के बाद मनीष सिसोदिया जी भी आरोपों के घेरे में आते हैं, क्योंकि नीतियां तो जिन्होंने बनाई थी बैठ करके उन सबको उन्हीं के नाम आएंगे। भैया ऐसा तो नहीं है ना कि किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को नीचे से उठा करके ले जाकर पुलिस जेल में डाल देगी, ऐसा तो नहीं किया। स्वाभाविक है, जिनका नाम था नीति बनाने में, जो बड़े नेता थे, उन्हीं को ले जाएगी। तो ये एक 1.5 साल 2 साल के गैप में जो घटनाएं हुई, जब जांच चली, जांच में नाम आए, नाम लिया गया, पुलिस जांच में नाम आए उनके, तब बाकायदे जो मनीष सिसोदिया जी को पुलिस ले जाती है कोर्ट के आदेश पे उनसे पूछताछ करने के लिए। जब उसके 1.5 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है, तो उनको भी लेकर के जो है वो पुलिस जाती है। अगर आप राजनीतिक पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो बात आपकी सत्य मान ली जा सकती है एक बार, लेकिन क्या आप अदालत के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? क्या जो अदालत के जज, अदालत में जो कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं, क्या हम उनको भी शक की निगाह से देखेंगे? क्या जज का कहना भी ये था कि इस केस में दम नहीं है, 2 मिनट में रफा दफा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट थी जज की। तो जज ने क्यों नहीं बाइज्जत बरी कर दिया? बाइज्जत बरी क्यों नहीं कर दिया फिर जज साहब ने? जब जज साहब के हाथ में ही फैसला था, कलम उनके पास थी, और जज साहब का कहना है कि इस केस में दम नहीं है। उन्होंने इस आधार पे नहीं कहा था, उन्होंने इस आधार पे कहा था कि जब ईडी की तरफ से सबूत पेश किए गए,
उन्होंने बोला ये पर्याप्त सबूत नहीं है इनको अगली रिमांड तक लेने के लिए, और इनको जमानत ना दी जाए, इनको जमानत ना दी जाए इसके लिए ये पर्याप्त सबूत नहीं है ईडी के पास। आपको पूरे दस्तावेज लाने होंगे, पूरी जांच लानी होगी, जिसके बाद ही हम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं दे सकते। तो इसके आधार पर उनको जमानत दी गई। तो ईडी और सीबीआई अभी किसकी है? आपको क्या लगता है? वो मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, ईडी और सीबीआई एक संवैधानिक संस्थाएं हैं देश की। ईडी और सीबीआई जो है वो आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के, कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई तब ईडी बनी है और तब सीबीआई का निर्माण हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ, जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उसी समय से ईडी और सीबीआई की व्यवस्था है। जहाँ पर घोटाले होंगे, जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, जहाँ पर धोखाधड़ी होगा पैसे को लेकर के, वहाँ ईडी का काम है जाना, पूछना, जांच करना, और जहाँ पर सीबीआई का काम है इंक्वायरी करना, वहाँ सीबीआई जाकर के पूछताछ और इंक्वायरी करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सीबीआई जांच नहीं हुई थी? क्या इनके यहाँ छापे नहीं पड़े थे पिछली सरकारों में? क्या इस बार की सरकारें भी जब रही तो कई ऐसे केसेस आए कि जिसमें 3% ही पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 97% बिजनेसमैन है, 97% अन्य लोग हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी ने कार्रवाई की है, और मात्र 3% ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियन हैं। तो क्या लालू यादव जी को कोई ईमानदार नेता मानता है अगर ईडी उनको पकड़ती है, पूछताछ करती है? क्योंकि सबको पता है कि किस प्रकार से किस चीज़ों में क्या क्या भ्रष्टाचार हुए। आज भी कई बड़े ऐसे नेता हैं जो कानून की आड़ में जो है अपने आप को बचा ले जाते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है या मेरे ऊपर लगा है तो मुझे पकड़ने तो ईडी ही आएगी ना जांच करने के लिए, सीबीआई आएगी ना। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तो यही है ना, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते ईडी और सीबीआई का कर्तव्य पूछताछ करना। ऐसा तो नहीं है कि हम हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आएगी पूछताछ करने के लिए, डॉक्टर साहब आएंगे बैठ के कि भैया आपने चोरी की है बताइए। ये डॉक्टर का काम तो नहीं है। ये काम तो ईडी जिस काम के लिए बनाई गई है वो ईडी अपना काम कर रही है। पर ईडी और सीबीआई की फटकार भी तो लगी है इस चीज़ को लेके कि लगती रहेगी। हम तो आज़ाद हिंदुस्तान में जानते हैं कि नेता किस प्रकार से अपने आप को बचाने का पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं। कोई भी नेता हो, नेता शक्तिशाली होता है, नेता पावरफुल होता है। बड़े बड़े नेता लोग जो है अपनी संपत्ति को किस प्रकार से दबाते हैं, आय से अधिक संपत्ति। केजरीवाल का ये भी कहना है कि बीजेपी ने सारे जोड़ लगा लिए, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, सारी चीज़ों के जोड़ लगा लिए, रिजल्ट शून्य रहा। नहीं, रिजल्ट शून्य कैसे रहा? अभी तो जमानत पे बाहर हैं। पहली बात तो वो एक गुनाहगार हैं और वो अपने मुंह से गुनाह अभी वो नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। लेकिन साबित नहीं हुआ, इसीलिए उनको सजा नहीं हुई है। लेकिन अभी वो गुनाहगार हैं, इसीलिए वो जमानत पे हैं। वो बाइज्जत बरी नहीं किए गए हैं, वो अभी बीच में खड़े हैं। तो एक तरह से अभी वो गुनाहगार हैं, वो जमानत पर बाहर है। अगर उन पर फैसला आ जा सकता है तो परमानेंट उनकी सदस्यता चली जाएगी, आजीवन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अभी वो बीच में खड़े हैं और उन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए उनको अभी उस पर जांच चल रही है और उसके लिए उनको बरी किया गया है, और इस शर्तों के साथ बरी किया गया है। विश्वास मानिए कि आप बड़ा अचंभित होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर क्या ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है जो अपने दफ्तर ही न जा सके, जो फाइलों पे साइन न कर सके, जो सचिवालय न जा सके, जो किसी भी सरकारी दस्तावेज पे जो है उसमें उसको पढ़ नहीं सकता, जांच नहीं सकता, देख नहीं सकता। फिर भी आप मुख्यमंत्री रहे 1 साल तक, बावजूद कोर्ट के आदेश। ये कोर्ट का आदेश था ना, ये भारतीय जनता पार्टी का आदेश था। ये तो कोर्ट ने इसी आदेशों के साथ आपको जमानत दी थी। तो कोर्ट जो है अगर इन शर्तों के साथ आपको जमानत दे रही है, इसका मतलब कोर्ट में आपकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, और उस पर जांच हो रही है। जो जांच की व्यवस्था है, जो जांच का तरीका है, उसी के तहत जांच हो रही है। हो सकता हो, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि अगर वो भविष्य में चल के उनके खिलाफ अगर कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाए तो वो रिहा भी हो जाए। लेकिन वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्टाचार के बड़े आरोप में जेल के अंदर 1.5 साल रह भी चुके हैं और उसी के लिए जमानत पर अभी बाहर है।